स्वागत है आपके इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडले। देश में चुनाव और उपचुनाव का मौसम है। पार्टियां टिकट बांट रही हैं। बीजेपी ने 160 टिकट बांटे और नए चेहरों पर दांव लगाया है। दिग्गज खुद ही मैदान से हट गए हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। ओवैसी भी टिकट बांट रहे हैं और उनके लगभग सारे उम्मीदवार मुसलमान हैं। दूसरे राज्यों में भी वो ऐसा ही करते हैं। कांग्रेस ने इस बार कई टिकट बंटवारे में इस बार कोई प्रयोग नहीं किया है। अखिलेश यादव ने सिर्फ एक टिकट बांटा है, मैनपुरी उपचुनाव का टिकट, और यह टिकट अपनी पत्नी डिंपल यादव को दे दिया है। राजनीतिक दलों में लोकतंत्र में कितनी आस्था है और पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र का हाल क्या है, यह टिकट बंटवारे से साफ पता चलता है। एक तरफ बीजेपी है जो बड़े बड़े नेताओं का टिकट काट रही है, चुटकियों में उन्हें साइड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों को टिकट देने से साफ इनकार कर रही है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि परिवारवाद का सबसे बड़ा नुकसान टैलेंट को होता है, तो वहीं एक और टिकट बंटवारे में खुलेआम परिवारवाद और हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव के सामने परिवार की विरासत के कॉपीराइट की सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए उनको एक ही तरीका समझ में आया, उन्होंने अपनी पत्नी को मैनपुरी का टिकट थमा दिया। 2014 के बाद से लगातार यादव खानदान को अपने गढ़ में चुनाव हारने का कड़वा अनुभव भी रहा है। डिंपल कन्नौज से चुनाव हारी, तेज प्रताप फिरोजाबाद से हार गए, धर्मेंद्र बदायूं से हार गए और आजमगढ़ से भी हार गए। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रहा है। यह सीट मुलायम परिवार के लिए सिक्योर सीट मानी जाती है। एक तरफ बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ देश भर में अभियान चला रही है। सवाल उठता है कि टिकट बंटवारे में फैमिली फर्स्ट करने वाली पार्टियां कैसे बीजेपी से मुकाबला करेंगी। आइए सुनवाते हैं इस पर बीजेपी कैसे चुटकी ले रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई, और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गया। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जब पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर मैंने बाप के बाद बेटा ही आया। मैंने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया, वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। हमारे साथ इस वक्त बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे आएंगे तो। आसिफ वकार प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। रोहन गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। आसिफ वकार, एक बार फिर से परिवारवाद की बात की जा रही है। रोहन गुप्ता जी, सवाल आपसे भी है। बार बार परिवारवाद, एक ही परिवार के पास कंट्रोल रहना, अगर हम उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट को देखें तो वही हो रहा है। चूंकि आप बोलेंगे कि ये समाजवादी पार्टी का मामला है तो सवाल उनसे होना चाहिए, लेकिन आपने भी बहुत रद्दोबदल नहीं किया। गुजरात में भी बहुत नए और युवा चेहरों को मौका नहीं दिया आपने। हमने भी देखा कि किस तरह से पुराने चेहरों पर ही आपने भरोसा जताया। हो सकता है पार्टी का आंतरिक मामला हो, लेकिन जो बात हमेशा की जाती है कि युवाओं की भागीदारी देश की राजनीति में होनी चाहिए और नए चेहरों को मौका देना चाहिए, इसमें तो बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। रोहन गुप्ता जी, कमेंट कर रहे हैं तो आपने लिस्ट ठीक से देखी है, या कांग्रेस की लिस्ट देखी या भाजपा की लिस्ट देखी है? तो मुझे लगता है कि एक एंकर होने के नाते आपको पूरी लिस्ट देखनी चाहिए थी, तो शायद आपने जो कमेंट किया आप नहीं करते। भाजपा ने अभी कांग्रेस पार्टी के 10 बार एमएलए रहे मोहन सिंह राठवा के पुत्र, जो आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मोहन सिंह राठवा के पुत्र को भाजपा ने टिकट दी है। नंबर 1, कांग्रेस ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं उसमें से युवा है, सारे नए चेहरे हैं, प्रतिभावान हैं, और सारे ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ता होने के नाते और कार्यकर्ता की तरह काम करने के बाद ऊपर आए हैं। दूसरी बात, भाजपा ने जो टिकट डिक्लेयर की है उसमें से 20 लोग ऐसे हैं या तो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं या कांग्रेस के वर्कर रह चुके हैं। तीसरी बात, भाजपा ने जो टिकट काटे हैं उसमें से जो पुराना मंत्रिमंडल है उसके मंत्री, मुख्यमंत्री सहित करीब 10 से 15 लोगों के टिकट काटे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि जमीन खिसक रही है। उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, वो एंटी इनकम्बेंसी उनको समझ में आ गई थी। अगर चेंज करते तो कांग्रेस के जो आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं मोहन सिंह राठवा, उनके पुत्र को टिकट नहीं देते। 20 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के, तब कहां गया था भाजपा का परिवारवाद? तब कहां गई थी भाजपा की प्रिंसिपल? उनके ऐसे जो कैंडिडेट जो कम से कम 50,000 से विवेक जी 1 लाख वोट तक जीते हैं, ऐसे लोगों को काटना पड़ा क्योंकि कोरोना की उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी। जिस प्रकार से गुजरात में भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, जो ड्रग्स का कौभांड हुआ, अभी मोरबी के जो एमएलए थे, क्यों बदल दिया उनको? किसी को गिरफ्तार नहीं किया, पर मोरबी के एमएलए को धीरे से चुपके से टिकट नहीं दिया।
तो विवेक जी जब आप ये कमेंट करें प्लीज जरा, क्योंकि गुजरात ठीक है, मैं आपने जवाब की शुरुआत में, ठीक है रोहन गुप्ता जी, आपने जवाब की शुरुआत में मेरे ऊपर आरोप लगाया। मैं आपको बता दूं कि मैंने दोनों पार्टियों की लिस्ट देखी और बहुत बारीकी से देखी है। बाकी आपके आरोपों का जवाब कि मोहन सिंह राठवा के बेटे को टिकट क्यों मिला, वो जवाब आपको बीजेपी के प्रवक्ता दे देंगे। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बैठा हुआ हूं यहां पर। प्रेम शुक्ला जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे कि परिवारवाद तो आपकी पार्टी में भी है। ठीक है रोहन गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं। ठीक है रोहन गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं। रोहन गुप्ता जी, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं ये देखिए 1-on-1 का मामला नहीं है रोहन गुप्ता जी। ये मेरी और आपकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये मेरी और आपकी, ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी में आदेश कहां से आते हैं। फिर आप परिवारवाद की बात करेंगे, फिर मैं आपको कुछ बोलूंगा। देखिए नहीं, ये गलत बात है। अब देखिए डिबेट हाईजैक मत कीजिए, मैं जवाब ले लेता हूं आपके आरोपों का। इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस पार्टी में आदेश कहां से आता है पूरे देश को पता है रोहन गुप्ता जी। फिर आप बहस करेंगे बेवजह। मैं अब प्रेम शुक्ला जी से आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी बेवजह आपने शुरुआत की, ठीक है प्रेम शुक्ला मैंने नहीं की है। जी देखिए, जिस तरह से जो है चाची 420 के पार्टी के लोग भ्रष्टाचार पर भी भाषण दे रहे हैं। इस देश की जनता जानती है, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहे हों, लगातार जो है वो उसमें डुबकियां लगाकर ही अपने को धन्य पाते रहे हों, ऐसे लोग भ्रष्टाचार पर भी भाषण दे रहे हैं और गुजरात के बारे में भाषण दे रहे हैं। जिस गुजरात में पारदर्शी कारोबार लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसी का परिणाम है कि आज गुजरात का कायाकल्प हुआ है। जिस पार्टी के स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री विविध बड़े पदों पर रहे लोग कहते हैं कि अब मैं दूसरे लोगों को अवसर दिया जाए, मैं अब ये दायित्व तो अपनी अगली पीढ़ी को, यानी नेतृत्व की अगली पीढ़ी को, अपने परिवार की अगली पीढ़ी को नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व की अगली पीढ़ी को देना चाहता हूं। उस पार्टी में ये कह रहे हैं कि वहां तो इसलिए कि हारने वाले थे इसलिए कर दिया, टिकट काट दिया। हारने वाले तो राहुल गांधी भी थे अमेठी में। अमेठी की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, किसी की हिम्मत थी राहुल गांधी की टिकट काट देने की। तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं रोहन गुप्ता जी, आपकी कुंठा, आपकी पार्टी की हताशा, वो आप जिस तरह से विवेक शांडिल्य पर बताएंगे मोहन सिंह राठवा, उससे लग रहा है कि आप कितने हताश कर रहे हैं। ये उनके पुत्र को सुनिए ना भाई, मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। काहे रोहन गुप्ता जी क्यों चीख रहे हैं भाई? रोहन गुप्ता जी काहे चीख रहे हैं? मुझे पता है वो बात से आपको बहुत पीड़ा है। रोहन गुप्ता जी वो इटली वाले का पुत्र होगा तो अधिक प्रिय होगा। रोहन गुप्ता जी थोड़ा धैर्य रखिए, मानते हैं 27 साल हो गए। रोहन गुप्ता जी पुत्र को टिकट क्यों दिया? रोहन गुप्ता जी एक सेकंड, इनको जरा शांत कराइए। अभी बाल रोहन गुप्ता जी बेचारे। प्रेम शुक्ला जी, रोहन गुप्ता जी बाल न नोच ले। प्रेम शुक्ला जी ये स्क्रीन तोड़, एक सेकंड, आप लोग दोनों आपस में बात करेंगे। अरे भाई एंकर की भी सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी 27 साल से धैर्य रखा हुआ, हो सकता है धैर्य जवाब दे रहा होगा, इसलिए बीच बीच में कुछ कहना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अजीज खान के पास जा रहा हूं, उसके बाद असीम बकार के पास, फिर मैं रोहन गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी हाँ, मत कीजिए प्लीज। आपने लिस्ट चेक में अब वनवासी समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आया और उसको और उसके परिवार के एक व्यक्ति को टिकट, जो योग्य व्यक्ति उसको टिकट दिया गया। अरे भाई वही जवाब दे रहे हैं रोहन गुप्ता जी, वही जवाब दे रहे हैं, वो जवाब सुन लीजिए आप, वही जवाब दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। कैसे सुनेंगे? देखो मोहन राठवा जो है, जिस तरह से अपनी पार्टी में, इनकी पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार और इनके विपक्ष के नेता जिस परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे थे, उसका विरोध करके भारतीय जनता पार्टी में आए और उनके पुत्र को अगर योग्यता के आधार पर टिकट दी गई तो जो पप्पू भी हो तो भी वही राजकुमार होगा। इस सिद्धांत के लोगों को अत्यंत पीड़ा हो रही है कि पप्पू होने के बाद भी अगर वो प्रथम परिवार का संतान है तो वो सबके ऊपर फिर चिल्ला रहे हैं। आप शांत हो जाइए महाराज, आप किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक को दिखाइए महाराज। आप कोई बहस करते करते जो है आप संतुलन खो रहे हैं। जिस तरह से आप चिल्ला रहे हैं, मुझे आप चाहे तो अच्छा मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। गोलियां लीजिए, आप कुछ भी अच्छा मनोचिकित्सक मैं आपको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं। इतना गोली की जरूरत है शुक्ला जी, गला फट जाएगा, नसें फट जाएगी। ठीक है, अजीज खान के पास जा रहा हूं। हो जाएगा जी, अजीज खान के पास जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, अजीज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीज खान जी, मैनपुरी पर उपचुनाव होना है, यादव परिवार का पारंपरिक सीट रहा है, उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहां पर सांसद हुआ करते थे, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो सीट वहां पर किसी युवा चेहरे को, किसी मजबूत हाथ को देने के बजाय एक बार फिर से परिवार पर पार्टी भरोसा जता रही है, ऐसा क्यों?
अजीज खान जी। देखिए विवेक जी, दो तीन बातें आपने कही, किसी युवा को देना चाहिए, तो क्या हमारी जो नेत्री हैं डिंपल जी वो युवा नहीं है? पहला सवाल। दूसरी बात, एक बात आप समझिए, देखिए मैनपुरी का जो एक इतिहास है उस पर थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। देखिए आदरणीय नेताजी का एक ख्वाब था, एक सपना। उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े स्तर पर बड़ा दिल करके उन्होंने मैनपुरी को वर्ल्ड मैप पे लाकर खड़ा किया। पूरी दुनिया में मैनपुरी को जाना जाता है, लेकिन बहुत से ख्वाब ऐसे थे जो अधूरे रह गए। नेताजी के बड़े ख्वाब रहे वहां के लिए, और मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि जो नेताजी की विरासत को जो लोग संभाल रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनकी धर्मपत्नी अगर वहां से उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए अगर चुनाव लड़ने जा रही है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस तरह हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इस बात को तय किया है, मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इस अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को कि माननीय डिंपल यादव जी को वहां से चुनाव लड़ा करके हम सभी लोगों के ऊपर बहुत उपकार किया है। वजह साफ है क्योंकि माननीय नेताजी एक बहुत दूरदर्शी नेता रहे हैं। उन्होंने ला करके जिस तरीके से मैनपुरी को वर्ल्ड के मैप पे कहीं ना कहीं ला करके खड़ा कर दिया है, लेकिन सवाल में ये बहुत ही जी अजीज खान जी, सवाल ये है कि हार का एक कड़वा अनुभव रहा है। डिंपल यादव जी जो हैं वो कन्नौज से चुनाव हार गई थी, तेज प्रताप फिरोजाबाद से हार गए थे, धर्मेंद्र बदायूं से हार गए थे, आजमगढ़ से भी हार गए थे। इतनी हार के बावजूद एक बार फिर से परिवारवाद की ओर रुख करना पूरी पार्टी के लिए क्या यह हित का विषय हो सकता है? क्या लोकतंत्र के आंतरिक लोकतंत्र जिसका उदाहरण दिया जाता है उसके लिए हित का विषय हो सकता है? देखिए विवेक जी, चुनाव तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हार गए हैं जी। बहुत सारे लोग, इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी इमरजेंसी के टाइम पे। तो चुनाव हारना और जीतना ये किसी के लोकप्रियता का ये पैमाना नहीं हो सकता, वो परिस्थितियों बस आदमी चुनाव हारता और जीतता। एक बात, अरे भाई ये भी तो आप जानिए कि 2012 में निर्विरोध भी जीती थी, उसका भी जिक्र जरा कर दीजिए। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से आदरणीय डिंपल जी को वहां से घोषित किया है हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, मैं देख रहा हूं बीजेपी में तिलमिलाहट है, तमाम तरीके के सवालात कहीं ना कहीं वो खड़ा करने का प्रयास कर रही है। पहले बीजेपी को अपने गिरवान में झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर जो वो कृत्य कर रहे हैं क्या उसे समाज, क्या देश उस बात को नहीं समझ पा रहा है। ये तमाम परिवारवाद, तमाम घरवाद, तमाम यादववाद की बातें जो की जा रही हैं, मैं लगातार दिन से मैं देख रहा हूं, लगातार जिस तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है, ये वाकई में बहुत दुखद है। आज 25% अगर टिकट देखे जाए बीजेपी के लोगों में तो 25% का रेशियो है जो घर परिवार में दिए गए हैं। अभी विधानसभा का टिकट उत्तर प्रदेश में आप देखिए, एक फेहरिस्त आपको कहिए, नाम मैं गिन के आपको बता दूं, लोकसभा का जो टिकट दिया गया उसकी भी यही परिस्थिति रही। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिस पीड़ा से जिस चक्रव्यूह में खुद बीजेपी घिरी हुई है, उस पर कहीं ना कहीं वो आरोप दूसरों पर लगा। ठीक है, मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से लूंगा। असीम वकार जी से एक सवाल ले लूं। असीम वकार जी, ओवैसी साहब लोकतंत्र की बात करते हैं, ओवैसी साहब कहते हैं संविधान की बात करते हैं, ओवैसी साहब पूरे देश को एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो तुम उनको सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार नजर आते हैं। गुजरात में भी वही होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत बड़ा नमस्कार कर रहा हूं, बहुत साधुवाद। मैंने आप जैसा एंकर ही आज तक नहीं देखा। बेहतरीन टॉप के एंकर हैं आप हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में। बहुत तरक्की माशाल्लाह से करेंगे आप, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपने शुरुआत में कहा कि ओवैसी साहब मुसलमान बांट रहे हैं टिकट, तो ओवैसी साहब की पार्टी ने जो पहले 3 टिकट डिक्लेयर किए थे सबसे पहले, तो गुजरात में एक विधानसभा है दानी लिमड़ा, वहां से कौशिका परमार नाम की हमारी एक महिला हैं, गैर मुस्लिम है, उनको टिकट दिया था। आपके पास जानकारी नहीं थी, मैंने दे दी। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमान के टिकट बांट रहे हैं, तो आपको ये भी बोलना था साथ में कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, पहले भी नहीं दिए, उससे पहले भी नहीं दिया, और इसमें भी नहीं दे रही है। तो बीजेपी का तो जरा नाम लेते एक बार, और अगर मैं गलत हूं तो जरा यहां लिस्ट जारी कीजिए, बीजेपी ने कितने मुसलमान टिकट दिए। मैं जानकारी आपसे चाह रहा हूं। देखो, बीजेपी के प्रवक्ता आपको जवाब देंगे। लाजिम हो गया मेरी बात का जवाब देना। ठीक है, मैंने यहां पर मैं देख रहा हूं, अभी तो उत्तर प्रदेश चुनाव की लिस्ट उत्तर प्रदेश चुनाव की लिस्ट भी मेरे पास खुली हुई है। डॉक्टर महताब लोनी से फुरकान, हालांकि आप लोगों को सीट नहीं मिली,
लेकिन गढ़ मुक्तेश्वर से फुरकान साहब, हाजी आरिफ साहब धौलाना से, रफत खान सिलवा खास से, जीशान आलम सरदाना से, मैं आपने एक सीट गिना दिया और उसके बाद आपने मेरी तारीफ कर दी। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, बहुत अच्छा काम किया आपने, इसके लिए काफी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन आपके आरोपों का जवाब कि बीजेपी ने मुस्लिम वोटरों को मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उठाया, उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी आपको देंगे। लेकिन आप मुस्लिम बहुल राजनीति करते हैं, मुस्लिम बहुल उम्मीदवारों की और मुस्लिम बहुल वोटर्स की, ये दुनिया जानती है, इसमें इतनी तकलीफ लेने वाली क्या बात है? प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं रोहन गुप्ता जी आपके पास। नहीं आगे सबका दो-तीन साथ, लाइनें और सबका बोल विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। तो जो भी समग्र समाज का विकास हमारा लक्ष्य है। हमारे पास जो मुसलमानों में योग्य कार्यकर्ता है उनको टिकट मिलता है, उनको जो है जो योग्य, शाहनवाज हुसैन जी जो हैं चुनाव जीते बारंबार, और शाहनवाज हुसैन जी जो हैं केंद्र में मंत्री रहे, बिहार राज्य मंत्री रहे, मुख्तार अब्बास नकवी जी मंत्री रहे, अभी जम्मू एवं कश्मीर से गुलाम भाई हमारे राज्यसभा के आदरणीय सांसद हैं, जफर इस्लाम जी हमारे सांसद हैं। एक जनप्रतिनिधि ऑल इंडिया मजलिस मुत्तहादिल मुस्लिमीन, एक जनप्रतिनिधि स्थापना के बाद से अब तक हिंदू बता दे जरा, आप भेजिए, बताइए जरा असीम वकार जी। मैंने तो 6-7 नाम गिना दिए। असीम वकार साहब देंगे जवाब? कोई नाम नहीं गिना है। राज्यसभा देना अलग बात है और टिकट देकर जिता के लाना अलग बात है। नहीं, एक नाम बताइए ना जिसको आपने जनप्रतिनिधि नियुक्त जो है एक शहनवाज को आपने एक बताइए वकार साहब, एक आप बताइए ना, मैं तो एक ही बता दीजिए आप। मैं और स्थापना काल से आज तक पूछ रहा हूं मैं आरिफ बेग, सिकंदर बख्त, देखिए उनका नाम नहीं गिना रहा हूं। रोहन गुप्ता से एक नाम गिनाइए, एक जिस बात से आप रोहन गुप्ता से तफरीह ले रहे थे, एक जनप्रतिनिधि का नाम गिनाइए। वकार भाई, एक आपको का वास्ता, एक जनप्रतिनिधि का नाम गिनाइए। AIMIM का एक जनप्रतिनिधि का नाम गिनाइए, स्वतंत्रता के बाद से आज तक एक गिनाइए। आपने गोली खाई? पहले तो टैबलेट ले लीजिए, आप सुनिए बात को, थोड़ा शांत बैठिए। मैंने तो कहा ना कि हम तो टिकट दे रहे हैं। मैं शांत हो जाऊंगा, गोली भी खा लूंगा। जनता नहीं जिता रही है, आप तो टिकट ही नहीं देते हैं सर। एक बताइए जरा, आप तो टिकट ही नहीं देते हैं। अरे ली बताइए, आपको बता रहा हूँ। गुजरात में कितने मुसलमान टिकट देंगे आप? हो गया, नहीं है जवाब। गुजरात में कितने टिकट देंगे आप? जवाब नहीं है, जवाब गुजरात में कितने टिकट देंगे? चिल्लाने से कुछ नहीं होता सर। बोलिए, तौबा कीजिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। गुजरात में कितने मुसलमानों को टिकट देंगे ये बता दीजिए। अरे बताइए, मैं तो कह रहा हूँ पूरे जीवन में बता रहा हूँ, आपके बताइए ना। गुजरात में कितने मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं? AIMIM की तब से। अरे एक नाम बताइए आप। मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं सर? पूछ रहा हूँ, नहीं बता पा रहे। 7 दशक में एक नाम बताइए, 7 दशक में एक नाम बताइए। नहीं टिकट दे रहे हैं, चुप रहिए, पब्लिक जिता नहीं रही है। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, मैं रोहन गुप्ता जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आप गुजरात में 9% मुसलमान हैं। ठीक है, रोहन गुप्ता जी से जवाब ले रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं, AIMIM के अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है। आसिम वकार आप भी सुन लीजिएगा। बापू नगर से शाहनवाज खान पठान को उम्मीदवार बनाया, लिंबायत से अब्दुल बशीर शेख को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। ये दोनों नाम ये ट्वीट करके बताया था अजदुद्दीन ओवैसी जी ने। मुझे लगता है आसिम वकार आपको आपका जवाब मिल गया होगा। रोहन गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं? रोहन गुप्ता जी, देखिए विवेक जी, जो गुजरात में भाजपा ने टिकट बांटे हैं, करीब 40 लोगों के टिकट काटने का एक वो किया है, पर उसके पीछे की जो हकीकत है, देखिए इन्होंने एक पिक्चर बनाया था आभासी कि गुजरात में तो इस बार वॉक ओवर है, 151 प्लस आएंगे। आज इनको 6 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े और 2 मंत्रिमंडल बदलने पड़े, करीब 15 से ज्यादा मंत्रियों के टिकट काटने पड़े। मुझे एक चीज बताइए विवेक जी, जो सरकार को अपने काम पे भरोसा हो, 1 साल के पहले पूरे का पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबको बदल दिया। आज जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बोला उनको भी टिकट नहीं दिया, और ये लोग 50,000 से 1 लाख वोट तक चुने गए हैं। और अभी 1 साल पहले जब विजय रूपाणी को बदला गया, उसके 20 दिन पहले वो लोग उत्सव मना रहे थे कि सबसे सफल मुख्यमंत्री। तो ये भाजपा का एक जो आभासी चित्र बनाने की विवेक जी बात है। कई बार आप लोग भी वहां पे बैठे हो तो आपके पास जो लिस्ट आती है, अगर आप उसका एनालिसिस ठीक से करेंगे तो आपको दिखेगा कि 20 ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं उनको टिकट दिया है। जो आप परिवारवाद की बात करें, करीब 12 ऐसे लोग हैं किनके जो सेकंड जनरेशन है उसको टिकट दिया गया है।
ऐसे करीब जो 50-40 लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जी। जिनकी कार्यकाल में उन्होंने बीजेपी को बहुत कुछ दिया है, उन सबकी टिकट काटे गए हैं। ये सब चीजें क्या दी? और मोरबी, आखिरी मैं बात रिपीट करता हूँ, मोरबी क्यों टिकट काटा? एक्शन नहीं लिया, किसी की गिरफ्तार नहीं किया, एमएलए का टिकट काटा। मतलब अंदर तो डर है, अंदर समझ चुके हैं कि गुजरात की जनता का मन क्या बन रहा है, पर बाहर दिखाने की चीज अलग होती है। मैंने इसलिए मेरी बात आपसे शुरुआत की, जनरली मैं नहीं करता हूं, पर आप अगर एक एंकर थोड़ा सा आप एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के साथ करेंगे तो डिस्कशन का मजा आएगा। और जो प्रेम शुक्ला जी, मैंने बहुत सिंपल सवाल आपको पूछा था स्टार्टिंग में भी, मोहन राठवाज, आप परिवारवाद के, आपके प्रधानमंत्री भी बड़ी बड़ी बात करते हैं, 10 बार वो हमारे एमएलए रहे हैं, उनके पुत्र को आपने टिकट दिया, कौन सी योग्यता? अगर होता आप बताइए ना क्या योग्यता है। और ये झूठ मत फैलाइए, ये परिवारवाद का जो भूत है आप लोग ही कर रहे हैं, और आपको जब लगता है कि जवाब नहीं है तो परिवारवाद पे चले जाते हैं। 20 ऐसे लोग जिसमें भ्रष्टाचार के भी आरोप हुए, जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, उन सबको टिकट मिल गया, और आपके वहीं जो कार्यकर्ता रहे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, उनको टिकट नहीं मिला। वहां पे आप बदलाव की बात करेंगे और वहां कांग्रेस के लोगों को लेके आएंगे। ठीक है, अरे आपके प्रेम शुक्ला जी, नहीं है, ठीक है, परिवारवाद है, एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए ठीक है रोहन गुप्ता जी, एंटी इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए आप लोगों ने पुराने चेहरे बदल दिए हैं, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप है। प्रेम शुक्ला जी। विवेक जी, मैं एकदम रोहन जी को शांति से, धैर्य से सुन रहा था, और मुझे पूरी अपेक्षा है कि बिना संयम खोए रोहन जी मुझे भी सुनेंगे। नहीं, आपको नहीं, पूरे पैनल को अपेक्षा है। भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल जो है, हाँ यस, यही अपेक्षा होती है। इन्होंने अभी कहा कि हमने पूरा मंत्रिमंडल परिवर्तित कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ अनुशासन है, और पूरा मंत्रिमंडल परिवर्तित हो जाने के बाद भी सारे लोग अनुशासित सिपाही की तरह काम करते हैं। अभी जो है, कुछ दिन पहले जब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के ठीक पहले अशोक गहलोत को परिवर्तित करने की दृष्टि से इनके हाईकमान ने, गांधी परिवार ने, आज के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर उतारा, जयपुर भेजा। एक एमएलए मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने नहीं आया साहब। अशोक गहलोत ने बगावत कर दी, चुनौती दे दी, आंखें दिखा दी, भयवश कि गांधी परिवार का बचा कुचा पोल भी न खोल दे, अशोक गहलोत के खिलाफ एक कार्रवाई नहीं कर सके साहब। ये मुख्यमंत्री नहीं बदल पाए, इनकी ये दशा है। अब हमारे यहां अनुशासन है कि आदरणीय विजय भाई को अगर कहा जाएगा कि आप मुख्यमंत्री पद त्याग दीजिए, तत्काल वो मुख्यमंत्री पद त्याग देते हैं, सारा मंत्रिमंडल अपना मंत्री पद त्याग देता है। क्यों त्याग करवाए? स्वयं वो आगे बढ़कर कहते हैं कि मुझे टिकट मत दीजिए, दूसरे किसी को जो है वो मेरी जगह पर टिकट दीजिए। तो अब इनको जो उसमें पीड़ा है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी। रोहन गुप्ता जी, 8 दिसंबर को आप भी रहेंगे, मैं भी रहेंगी, चैनल पे आएंगे, आप जो है ऐसे ईवीएम को दोष देते हुए भागेंगे अगल बगल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब 150 से अधिक सीटें जीत कर आएगी तो आपको मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं, फिर बीच में बोलने लगे। आप गुजरात का जवाब खोते हो भाई साहब, फिर संयम खो दिए, ये बीच में लगे बोलने। शांडिली जी जरा इनको चुप कराइए, ये देखिए इनका संयम खो गया है, संयम खो दिया है, फिर संयम खो गया। संयम खोने से ये सिद्ध होता है कि आपकी हालत बहुत पतली है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा भयवश गुजरात नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि आपकी बहुत बुरी दशा है। विवेक जी जरा इनको शांत कराइए, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी कर रहा है। फिर मैं शुरू करूंगा। ठीक है रोहन गुप्ता जी, बीच में बोलूंगा। रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी से अपेक्षित था कि वो ऐसा करेंगे। वो 27 सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी परीक्षा, उनकी भी अग्नि परीक्षा चल रही है। प्रेम शुक्ला जी, हम लोगों को इस बात को भी समझना चाहिए। एक बार फिर से स्वागत है इंडिया टीवी में आपका। कुरुक्षेत्र में बहस लगातार जारी है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट बने हुए। अजीज खान के पास चल रहे हैं। अजीज खान, 2014 के बाद से यादव परिवार अपने गढ़ में ही बार बार हारता रहा है, इसके बावजूद एक बार फिर से परिवार पर भरोसा जताना क्या एक बार फिर से मुश्किल में डाल सकता है? मैनपुरी की सीट भी हाथ से जा सकती है। नहीं विवेक जी, आपने जो ये सवाल किया कि साहब परिवार पे भरोसा, भाई समाजवादी पार्टी का परिवार तो पूरा देश है, पूरा प्रदेश है। आप ये क्यों इस तरीके से आप कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि साहब परिवार, ये परिवार का फैसला नहीं है, ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है। और मैंने आपको पहले भी आपसे निवेदन किया कि माननीय नेताजी के जो अधूरे सपने रहे हैं जी, उन सपनों को पूरा करने के लिए, उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए आदरणीय डिंपल जी को वहां उतारा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह माननीय नेताजी ने मैनपुरी को मैनपुरी बना दिया, आज दुनिया में आप कहीं भी अगर जिक्र करें, पूरे देश में कहीं भी जिक्र करें, तो मैनपुरी को लोग जानते हैं।
और किस कदर वहां डेवलपमेंट हुआ। तो मैनपुरी के लोगों के लिए जो नेताजी करना चाह रहे थे, उन्हीं के ख्वाब को पूरा करने के लिए आदरणीय डिंपल जी को वहां से उतारा गया है, ताकि जो कुछ काम बचा हुआ है उसको भी पूरा करें, ताकि वहां के लोग जो है, वहां के लोग ये कह सके अपने आप में कि नेताजी का जो ख्वाब था वो आदरणीय डिंपल जी ने पूरा कर दिया। मुझे लगता है अजीज खान आपकी दलील थोड़ी सी ये समझ से परे है। आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए परिवार से बाहर का कोई सदस्य, समाजवादी पार्टी का सदस्य कोई वहां से चुनाव लड़े, तो क्या वो मैनपुरी पर ध्यान नहीं देगा? क्या मैनपुरी का विकास नहीं होगा? क्या वो नेताजी के सपने पूरा नहीं कर पाएगा? क्या ये भरोसे का अकाल है, अभाव है? देखिए विवेक जी, निश्चित तौर पे आप जो दो बातें कह रहे हैं कि कोई भी लड़े, देखिए कोई भी में और आदरणीय डिंपल जी में और आदरणीय अखिलेश जी में बहुत अंतर है। कोई भी शख्स जाएगा जो उतनी जिम्मेदारी के साथ वहां के लोगों का विकास नहीं करेगा कि जितना विकास जो नेताजी चाह रहे थे आदरणीय डिंपल जी करेंगी। क्योंकि जब घर का जो अगुवा होता है, जो लीडर होता है, वो निश्चित तौर पे वहां के लोगों के जो अपेक्षाएं उसको ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे और भी जो कार्यकर्ता है वो निश्चित तौर पे अच्छा करते, लेकिन ये और भी बेहतर करेंगी, ये हम लोगों को भरोसा है इस चीज के लिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अजीज खान कह रहे हैं कि इससे पहले जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का फैलाया शिगुफा है कि परिवारवाद, ये इस तरह से जानबूझकर वो लांछन लगाने की कोशिश करती है समाजवादी पार्टी पर। जी विवेक जी, एक ही परिवार के 47 लोग नगर पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में इकट्ठे सदस्य रहे, और उसके बाद आप कहते हैं परिवारवाद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 47 लोगों को विविध पदों पर बैठाने का कार्य एक ही परिवार के किया, ये आप ही ने। और अभी दूसरा इन्होंने जो तर्क दिया आदरणीय अजीज भाई ने, ये कह रहे हैं कि अगर आदरणीय अखिलेश सिंह यादव और आदरणीय डिंपल यादव जी रहेंगी अगर सांसद, तो ही जो है विकास का कार्य होगा। तो अगली बार 80 के 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के परिवार या अखिलेश सिंह यादव के परिवार के सदस्यों को ही टिकट देगा, इसका मतलब है। और सारे जो है 403 विधानसभाएं हैं, वहां पर भी उस परिवार से संबंधित सदस्य ही चुनाव लड़ेंगे, और बाकी शेष जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ अखिलेश सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। क्योंकि चुनाव लड़कर विकास करने का मादा अजीज खान जी के अनुसार सिर्फ जो है अखिलेश सिंह यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, एक पहला जो परिवार इनका है उसी के पास है। तो इस तर्क का आप क्या उत्तर देंगे भाई? ठीक है अजीज खान जी, ये भावनाओं को नहीं समझते, इनको भावना से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ ये राजनीति, इनके खून में बसा हुआ है, इनको भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। देखिए हमने जो बात कही, हमने ये नहीं कहा कि दूसरे लोग विकास नहीं करेंगे या नहीं करते। जो विचारधारा, जो सोच आदरणीय डिंपल जी के लिए होगी, जो ख्वाब आदरणीय नेताजी का रहा, हमने कहा कि वो बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगी और वो करने की कोशिश करेंगी। हमारे दूसरे नेता भी करेंगे, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन इनको भावनाओं की इज्जत ये नहीं करना जानते, ये भावनाओं के बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये इनके अंदर भावनाएं है ही नहीं। ये हर चीज को राजनीति से जोड़ते हैं, हर चीज को इवेंट बनाते हैं, इनको राजनीति समझ में आती है। ये राजनीति नहीं है, ये एक वहां के लोगों से अपनापन है, वहां के लोगों से लगाव है। ठीक है, मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से लूंगा, लेकिन रोहन गुप्ता जी इस बीच कुछ कहना चाहते हैं। रोहन गुप्ता जी। हाँ देखिए विवेक जी, मैंने भाजपा प्रवक्ता को गुजरात के बारे में सवाल पूछे, जो उनके आक्षेप या उनके प्रधानमंत्री जी आक्षेप लगाते हैं। जिस हिमाचल में जाके वो परिवारवाद के भाषण देते हैं, वही हिमाचल में हम सब मालूम है कि प्रेम कुमार धूमल के पुत्र कौन है, उनके एक पुत्र क्या करते हैं, दूसरे पुत्र क्या करते हैं। दूसरी बात, वो चीज जाने दीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मेहनत की। आज दूसरी पार्टी में से जो आदमी 10 बार विधायक रहे, उनके पुत्र को टिकट दिया जाता है, उसको भाजपा जो है परिवारवाद नहीं गिनती है, उसको योग्यता गिनती है। मतलब ये भाजपा का ऐसा परिवारवाद है, जो उनका सर्टिफिकेट बंटता है, वो जो चाहे उसको योग्यता कहते हैं और वो जो चाहे उसको परिवारवाद कहते हैं। तो ये जो दोगलापन है पूरे देश की जनता देख रही है। और दूसरी बात, मैंने 3 उनको सवाल पूछे थे, प्रेम शुक्ला जी जवाब नहीं दे पाए क्योंकि गुजरात के बारे में शायद उनका नॉलेज उतना नहीं है। 3 सवाल। मेरा जवाब आप कौन सा दे रहे हैं भाई?
वर्ण अरे भाई संकरों की साहब, व्यवस्था जो है वो दोगलेपन पे व्यवस्था की बात शुक्ला जी, करेगी। शुक्ला जी, हाँ, आपको जर्सी बहुत गाय दिया, जो है आपको अब कुछ बोले, वो देसी आप गाय की बौखला व्यवस्था बताएगी मत है। बौखलाइए ना। अब आप तय अरे करेंगे, अभी मेरे बौखलाइए बीच में मत। चिल्ला रहे थे ना, चौं चौं आपकी कर रहे हंसी थे में ना, आपकी बौखलाहट आनंद छिप नहीं लीजिए जरा रही। बीच में मेरे बोलने आपकी का। हंसी में आप आपकी मुझे बौखलाहट बताइए छिप ना, ठीक है, मैं दोनों- पप्पू पार्टी के सारे शांत रखो, प्रवक्ता भी मैं दोनों मेहमानों से निवेदन कर रहा हूं। इनको भी चुप प्रेम शुक्ला जी, एक एक बताइए ना, करके, अभी तो ठीक बीच है। में लगातार चिल्ला जी। रहे थे, चुप कराइए ना, तब तो तीन चों चों सवाल कर रहे थे ना, प्रेम ये शुक्ला कर जी, रहे थे ना प्रेम शुक्ला चों जी। चों, तो इनको चों चों एक कर रहे सवाल थे कि ठीक नहीं है, कर प्रेम रहे शुक्ला जी, मैं थे? बोल नहीं, रहा हूं। लगातार मेरे बीच में बोल रहे थे, प्रेम शुक्ला जी, मैं बोल रहा हूं। नहीं, ये बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? अगली बार बोलेंगे। बिल्कुल बोल रहे थे। नहीं, ये नेक्स्ट टाइम क्यों बोल रहे थे मैं बीच दोनों में? से निवेदन कर रहा हूं, उस समय भी कर रहा ये था। क्यों बोल रहे थे? प्रेम शुक्ला जी, एक एक कर। जरा इनको शांत कराइए। रोहन ये गुप्ता जी, अभद्र आपने ही बातें शुरू कर किया रहे है। हैं। ये रोहन गुप्ता रोहन जो गुप्ता जी, बार-बार आपने ही शुरू करते किया हैं, है। इनको अभद्र ठीक है, कहते प्रेम हैं। शुक्ला जी। इनको रस चखा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक से रोहन गुप्ता जी, हाँ। विवेक जी, तीन सवाल। ये बीच में बोलने पर आनंद ले रहे हैं आप। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री प्रेम शुक्ला जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ठीक है, अशोक प्रेम शुक्ला गहलोत जी। के सामने वाड्रा माइनो परिवार में क्यों जो है शरणागत हो गई, बताइए। प्रेम अशोक शुक्ला जी। गहलोत से क्यों घबरा गई सोनिया माइनो? ठीक है, बताइए, प्रेम शुक्ला माइनो जी। क्यों घबरा गई? प्रेम शुक्ला जी, एक एक करके। रोहन गुप्ता जी, बौखलाइए मत, एक एक करके सर, दोनों से निवेदन है, एक एक करके प्लीज। इनसे कहिए अगली बार में बोलेंगे। प्रेम शुक्ला जी, गोली एक एक करके, एक एक करके। बोलेंगे। ये आपने ही आग लगाया है रोहन गुप्ता जी, आपने आपके ही किया धरा है। एक सेकंड, हाँ। कैसे जो है पीड़ा होती है। एक एक करके, एक एक जवाब करके। नहीं है। एक 4 साल के बाद में नहीं, मेरे पास तो अगर जवाब है। इनके बताइए, मुख्यमंत्री आपकी और हिम्मत भाजपा हो, सरकार में- आपकी हिम्मत अरे हो तो क्या है आपके विवेक जी, देवता कैसे- प्रेम शुक्ला जी, एक एक करके। बताइए अशोक गहलोत के रोहन गुप्ता सामने- जी, आप अपना सवाल थोड़ा शॉर्ट रखिएगा, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास दोबारा जाऊंगा उसके बाद। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, एक एक करके सर प्लीज, निवेदन है। रोहन गुप्ता जी, मेरे सिर्फ तीन आप सवाल जल्दी से सवाल पूछिए। अब बहुत ये आपसी बहस में बहुत वक्त निकल गया। बिल्कुल रोहन गुप्ता आपको जी, संभालना पड़ेगा, पर ठीक है। 3 सवाल पूछे थे। अगर भाजपा सरकार ने, ये कहते हैं भरोसा नहीं भाजपा सरकार, ये इनका स्लोगन है। अरे उनको अपने कार्यकर्ता पे ही भरोसा नहीं है, क्या भरोसे की बात कर रहे हैं? 4 साल के बाद में जैसे घर के सारे बदल दूंगा, मंत्रिमंडल के सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबको बदल दिया। अगर उन्होंने अच्छे काम किए तो क्यों बदला, और अगर बुरा काम किया तो उनको बनाया क्यों? 20 लोगों की टिकट काट दी, ये कहा गया कि हम बदलाव लाते हैं, और 20 कांग्रेस के लोगों को टिकट दिया जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके ऊपर परिवारवाद के आरोप है। आप कौन सा मुंह लेके कांग्रेस जो जनता के पास जाएंगे? आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है। दूसरे स्टेट में मत जाइए ना। गुजरात की हम बात करें, ठीक है। गुजरात का जवाब है तो जवाब ठीक है, दीजिए। इसका क्यों जवाब- आपको 20 मंत्री को बदलना पड़ा? क्यों मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? क्यों उप मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? क्यों कांग्रेस के ठीक 20 है। लोगों को टिकट देना पड़ा? आपके 151 के वादे का जो गुब्बारा है ठीक है, वो क्यों फूट गया? ठीक है रोहन गुप्ता ये जी, सवाल मैं जवाब का ले लूंगा। ठीक है, ठीक है रोहन गुप्ता जी, आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। असीम वकार बहुत देर से इंतजार कर रहा है। असीम वकार जी, मेरा सवाल आपसे फिर से वही है। जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, कैसे देश का भला होगा? नहीं, मैं इतनी देर से आपकी डिबेट देख रहा हूं। ये जो परिवारवाद वाली बात आप कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा बोलना चाह रहा था। जी, देखिए, जो परिवारवाद होता है वो राजशाही में तो चलता है, लेकिन जहां लोकतंत्र होता है वहां परिवारवाद का कोई मायना नहीं होता है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी साहब के साहबजादे जगन मोहन रेड्डी साहब को कांग्रेस ने निकाल दिया, वो अपना आदमी खड़ा कर दिया बिना परिवार का। लेकिन आंध्र प्रदेश ने परिवार के बच्चे को चुना, वाईएसआर के बेटे को चुन लिया। बिहार में तेजस्वी साहब लालू साहब के बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वहां भी परिवार को चुनकर भेजा। जनता चुनती है। अगर जनता, आप चाहे कितने बड़े परिवारवाद कर लें, लेकिन अगर जनता आपको चुन नहीं रही है तो आप वहां कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन जनता ने हरा दिया, वहां कोई परिवारवाद नहीं चला। फिरोजाबाद में अक्षय यादव को टिकट दिया, वहां हरा दिया। अमेठी से राहुल गांधी को जनता ने हरा दिया, कोई परिवारवाद नहीं चला। और वही वायनाड में जनता ने जिता दिया। मैं आपको 50 मिसाल दे दूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल में इतनी हुकूमत की 30-32 साल, वहां कोई परिवारवाद नहीं था। हुकूमत अगर अच्छी है, बढ़िया है, जनता आप पे विश्वास कर रही है तो आपको जिता के भेजेगी। भाई पंकजा मुंडा को बीजेपी ने ही टिकट दिया, गोपीनाथ मुंडे साहब की साहबजादी, प्रमोद महाजन साहब की साहबजादी बीजेपी में टिकट लेकर चुनाव लड़कर आई। राजनाथ जी के साहबजादे वो भी बीजेपी में हैं, टिकट लेकर विधायक बने। अनुराग ठाकुर साहब के बारे में बताया, ये भी प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे, उनके चाचा वहाँ पर हैं। तो आप
परिवारवाद को ये मत समझिए, जनता सब जानती है। जनता अगर आपको चुन रही है तो समझ लिए कि उसने विश्वास किया आप पर, और अगर जनता को विश्वास नहीं है तो चाहे कितना बड़ा परिवारवाद कर लीजिए, जीरो हो जाएगा, हार जाएगा, जनता हरा के भेज देगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, आप कह रहे हैं कि बाकी अगर इसके अलावा कोई सवाल जनता चुनती है, लेकिन सवाल यह है कि परिवारवाद से सिलेक्शन क्यों? आपके सवालों का जवाब प्रेम शुक्ला जी से ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि जनता अगर चुनेगी तो परिवारवाद चलेगा, नहीं चुनेगी तो नहीं चलेगा। एक मिनट, ठीक है, हाँ, कुछ कह रहे हैं। सर देखिए, नीरज शेखर साहब मिसाल हैं आपके, चंद्रशेखर साहब के साहबजादे नीरज शेखर मिसाल हैं। समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर जी ने बनाई, प्रधानमंत्री रहे, पार्टी साहबजादे के हवाले की, नीरज शेखर साहब नहीं चला पाए, जनता ने नहीं उनको एक्सेप्ट किया, आखिर में आज बीजेपी में है। तो ये परिवारवाद मानेंगे नहीं मानेंगे आप? बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। देखिए, जनता अगर एक्सेप्ट कर रही है नहीं तो कोई परिवारवाद नहीं। तो असीम वकार साहब, जनता सवाल ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो आप सारे पार्टी राजशाही से चलेगी या आंतरिक लोकतंत्र से चलेगा? नहीं, पार्टी जनता जो लोकसभा और विधानसभा है ये जनता चुन रही है, और जिसको जनता चुन रही है वहां परिवारवाद नहीं होता है। जनता अपने ब्रेन से, अपने वोट से चुनती है। जनता चुन रही है तो परिवारवाद नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद रोहन गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को चुन लिया। एक तो परिवारवाद को समझना होगा। देखिए क्या होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कब होगा? जब वो क्वालिफाइड होगा, डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तब डॉक्टर होगा। वकील भी इसी तरह। नेताओं में क्या किया कि राहुल गांधी सीधे जनरल सेक्रेटरी हो जाएंगे, प्रियंका वाड्रा सीधी जनरल सेक्रेटरी हो जाएंगी, सोनिया गांधी सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक परिवार विशेष की है। अनुराग ठाकुर आते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के साधारण कार्यकर्ता से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। उसके बाद उनको पद मिलता है। अमित शाह साहब के साहबजादे बीसीसीआई के अध्यक्ष बनकर क्रिकेट खेलते थे क्या? भाई साहब शांति से आइए। अरे अजीब आदमी। शरद पवार क्रिकेट खेलते थे क्या? शरद पवार क्रिकेट खेलते थे क्या? बीसीसीआई के अध्यक्ष हुए थे क्या? आप तर्क दे रहे हैं एनकेपी साल में क्रिकेट खेलते थे क्या? क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भाई अमित शाह साहब के साहबजादे जो हैं वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बनते हैं। और ये राजनीति की बात क्रिकेट के ला रहे हैं। क्या तजुर्बा है? हाँ, ये परिवारवादी है। पॉलिटिकल तजुर्बा है ना, बीसीसीआई तजुर्बा है। सुनिए तो मेरी बात। अरे सुनिए तो मेरी बात। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। क्या मैं आपके बीच में भी शुरू करूं आगे? देखिए परिवारवाद क्या होता है कि सैयद सलाउद्दीन ओवैसी का बेटा है, असदुद्दीन ओवैसी ही उसका अध्यक्ष बनेगा और अकबरुद्दीन ओवैसी ही सेकंड कमांड होगा। परिवार के बाद एआईएमआईएम के नेतृत्व नहीं जाएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा इनके आगे नहीं जाएगा। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव इनके बाहर पार्टी नहीं जाएगी। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इसके बाहर जो रश्मि ठाकरे, इसके बाहर नेतृत्व नहीं जाएगा। तेजस ठाकरे का फोटो लग जाएगा। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार इनके बाहर पार्टी अध्यक्षता नहीं जाएगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता अगर जो है नीचे से आकर काम करता है। रोहन गुप्ता जी आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। अभी आप रोहन गुप्ता जी आप बहुत बेसब्र हो जाते हैं। इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। परिवार का व्यक्ति ही सोनिया गांधी की क्या राजनीतिक अनुभव था मुझे बताइए। कितने दिन कौन से उन्होंने सेवा दल में काम किया था, महिला मोर्चा में काम किया था, उन्होंने कहीं एनएसयूआई में काम किया था, कहाँ काम किया था, कहीं काम किया था। वो चूंकि इटालियन थी इसलिए उनको ले लिया। भाई राजीव गांधी की इटालियन पत्नी है तो ये देश की बहू हो गई, तब उसके चरणों में पड़े रहो, उसके चरण में शरण पड़े रहो। रोहन गुप्ता जी देखिए लगातार चिल्ला रहे हैं। रोहन गुप्ता जी इसके बाद में आप ही के पास आ रहा था, लेकिन अब आपने बीच में शुरू कर दिया। मेरा सवाल ले लीजिए, ठीक है? चिल्ला लो। प्रेम शुक्ला जी, रोहन जवाब ही नहीं। रोहन गुप्ता जी, परिवार के बाहर पार्टी का नेतृत्व नहीं जाएगा। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड मैं पूछ लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपके आरोपों को मैं बढ़ा देता हूं। रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि परिवार के बाहर पार्टी का जो कामकाज है वो नहीं जाएगा, यही होता है परिवारवाद, जबकि दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं होता। बीजेपी में वर्सेटाइल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो जमीन का कार्यकर्ता होता है वो पीएम तक बन सकता है। ये आरोप है आपके ऊपर। रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए। विवेक जी, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, ठीक है? 10 साल तक। आज इनके ऊपर ये लोग भले आरोप करते हो। मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री किसके शासन में रहे? किसने किया? सोनिया मत बोलिए ना प्रेम शुक्ला जी, आपकी बहुत खराब आदत है।
आपको शर्म नहीं आप आती मेरे है पीछे क्या? बोल रहे थे इतनी ना, बेइज्जती क्यों बोल रहे थे? फिर भी आ जाते क्यों हो बोल- आप बोलकर। बेशर्म हैं, ये क्या आप बेशर्म हैं, चिरकुट क्या हैं, तरीका है आपका? चिल्लर हैं, इस आपको तरह के शर्म शब्दों नहीं का आती प्रयोग बिल्कुल? करूं मैं आपके लिए? ये बेशर्मी बदतमीज, है आपकी, आपको शर्म नहीं बदतमीज, आती है बोलने बेशर्म, में? एक इस तरीके एक से एक करके बेहया एक एक आपको। करके पर्सनल अपनी अटैक भाषा पे नहीं। कंट्रोल बेशर्म रखो। दोनों नेताओं से संस्कार गुजारिश है, मत दिखाओ। दोनों नेताओं से अपने गुजारिश है, संस्कार पर्सनल अटैक मत कीजिए अपने प्लीज संस्कार मत दिखाओ। प्लीज नहीं, प्लीज मैं तो नहीं, बात ये अच्छे से बात नहीं, करता हूं, बकवास मैं कर दोनों, रहा हूं। मैं सिर्फ अजीज बकवास खान से करो। कमेंट ले लेता हूं। मैं चाहूंगा आप दोनों थोड़ी देर के लिए शांत रहें। और एक सेकंड, मैं अजीज खान से कमेंट ले रहा हूं। अजीज खान कुछ कहना चाह रहा है। अजीज खान जी, ये तरीका नहीं है आपका विवेक। देखिए विवेक भाई, जो मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा हूं, ये साहब जो परिवारवाद को डिफाइंड कैसे कर रहे हैं, जो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू जो इनके पाले में आ रहा है, ये उसको डिनाई कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि साहब देवेंद्र फडणवीस कौन है, साहब ये गंगाधर फडणवीस के बेटे थे कि नहीं थे, या है कि नहीं है, उसमें नहीं बताएंगे। ये पंकज सिंह के बारे में नहीं बताएंगे, वो दूसरे परिवार से आते हैं साहब, वो राजनीतिक विरासत नहीं उनको मिली हुई है। पीयूष गोयल के बारे में नहीं बताएंगे, राजवीर सिंह के बारे में नहीं बताएंगे, आशुतोष टंडन के बारे में नहीं बताएंगे। अरे भाई देखिए, ऐसा है, आप जो आपको सूट करता है आप उसको परिवारवाद कहते हो, जो नहीं सूट करता उसको नहीं बिल्कुल। परिवारवाद। लेकिन साफ है कि ऐसे जैसे नहीं जैसे चलेगा। गुजरात चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, लिस्ट सामने आते जा रहे हैं, परिवारवाद बनाम विकास की सियासत की लड़ाई भी देखने को मिल रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।